औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज के लेक्चर में हम जो कानून पढ़ेंगे उस कानून का नाम है सय्यदुन वाला कानून। सय्यदुन वाला कानून बहुत इस्तेमाल होता है जी, नोट कर लें अच्छी तरह कि अगर वाव और या एक कलिमा में या एक कलिमा के हुक्म में एक साथ आ जाए, वाव और या एक कलिमा में आ जाए या एक कलिमा के हुक्म में आ जाएं। एक कलिमा के हुक्म में आने से क्या मुराद है, ये एग्जांपल आपके सामने रखूंगा तो इंशाअल्लाह ताला बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर एक कलिमा में आ रहे हैं तो वो कलिमा जो है ना वो अफ़अलू के वज़न पर ना हो, और उन दोनों में यानी वाव और या में पहला जो है वो साकिन हो, उस पर हरकत ना हो, और वो जो सुकून है उसका वो लाजमी हो यानी आर्जी ना हो, और वो वाव या किसी से तब्दील शुदा ना हो। अगर ये सब कुछ हो तो कायदा या कानून ये है कि उस वाव को या में तब्दील कर देते हैं और फिर या का या में इदगाम कर देना वाजिब होता है। फिर सुन लीजिए इस कानून को कि वाव और या एक कलिमा में या एक कलिमा के हुक्म में एक साथ आ जाएं और कलिमा अफ़अलू के वज़न पर ना हो और उन दोनों में पहला साकिन हो और उसका सुकून लाजमी हो, किसी से तब्दील शुदा ना हो, तो वाव को या में तब्दील करना और या का या में इदगाम करना वाजिब है। गोया इस कानून की कुल 6 शर्तें बनती हैं। पहली शर्त यह है कि वाव और या इकट्ठे हों यानी एक साथ हों, अलग अलग ना हो यानी उनके दरमियान में फासला ना हो। दूसरे वो एक कलिमा में हो या एक कलिमा के हुक्म में हो। इसको मैं फिर कह रहा हूँ कि भी एग्जांपल आएगी तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी कि एक कलिमा के हुक्म में होने से क्या मुराद है। तीसरी शर्त यह है कि कलिमा जो है वो अफ़अलू के वज़न पे ना हो। चौथी शर्त उन दोनों में से अव्वल जो है पहला साकिन हो। पांचवी शर्त है कि वह सुकून लाजिमी हो, और छठी शर्त यह है किसी से तब्दील शुदा ना हो। ऐसी सूरत में सय्यदुन वाला कानून जो है वो लागू होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहली एग्जाम्पल सीन वाव और दाल हुरूफ मादा हैं जी, और इनको मैं फ़ईलुन के वज़न में डाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा जी सय्यदुन। अब सय्यदुन में आप देखें या और वाव इकट्ठे आ गए हैं, एक ही कलिमा में हैं, पहला साकिन है और वो साकिन जो है वो उसका लाजमी है, तब्दील शुदा नहीं है, और ये जो वज़न है ये अफ़अलू का वज़न भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, वाव को या में तब्दील करना है पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बन जाएगा सय्यदुन, और फिर दोनों या को आप मर्ज करके इदगाम करके लिख देंगे सय्यदुन। तो ये एग्जांपल थी जी एक कलिमा में होने की वाव और या के। अब एक कलिमा के हुक्म में वाव और या का होना, उससे क्या मुराद है, तो नोट करें। मुस्लिम की जमा होती है मुस्लिमूना। मुस्लिमूना को जब हम मुज़ाफ बनाते हैं तो उसका नून ड्रॉप हो जाता है और वो बन जाता है मुस्लिमू। अब इस मुस्लिमू लफ्ज़ को जब हम याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ करते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है मुस्लिमूया। तो एक्चुअली ये दो कलिमात हैं लेकिन एक ही कलिमा के हुक्म में हैं। तो अब इस सूरत में भी देखें आपको वाव और या इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, एक साथ नज़र आ रहे हैं, और पहला जो है वो साकिन है। तो वाव को या में तब्दील किया जाएगा और ये बन जाएगा मुस्लिमुई या, और फिर दोनों याओं को जब मर्ज कर देंगे तो लफ्ज़ बन जाएगा मुस्लिमुया, और फिर या को पीछे चाहिए होती है ज़ेर, आप जानते हैं, तो उस मीम की पेश को ज़ेर से बदल दिया जाएगा और बन जाएगा मुस्लिमिया। तो आज के लेक्चर में हमने सय्यदुन वाला कानून जो है वो उसको तफसील से समझा। उम्मीद है आपको ये कानून भी समझ आ गया होगा और पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में किसी नए कानून के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।